हेलो दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं स्वराज कुमार, आपका अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब की जीवनी प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक भाग बाई भाग 2 डेज के डिफरेंस में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भाग 2। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। रामजी राव सकपाल 4 भाई बहन थे, 3 भाई और 1 बहन। बहन का नाम मीराबाई था, जो बेचारी जन्म से ही पंगु थीं। रामजी राव सकपाल जी का जन्म 1848 में हुआ था। रामजी राव सकपाल जी ने 25 वर्ष तक नौकरी की। उसके बाद उन्हें 50 रुपये महीने की पेंशन मिलती थी। उन 50 रुपये से ही घर का पूरा खर्च चलता था। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कहा कि अब और कुछ काम करना चाहिए। तो रामजी राव सकपाल जी मुंबई चले गए और नौकरी ढूंढी तो नहीं मिली। उन्हें स्टोर कीपर का कार्य सातारा में मिल गया और वह परिवार सहित सातारा चले गए। रामजी राव सकपाल जी सातारा के कैंप स्कूल में अपने तीनों लड़कों को लेकर दाखिला के लिए गए। जैसे ही प्रधानाचार्य जी से मिले दाखिला के लिए, तो प्रधानाचार्य जी ने सबसे पहले उनके उपनाम पूछे। तो प्रधानाचार्य जी को मालूम हो गया कि वह किस जाति के हैं। पहले यह होता था कि स्कूल में नाम के लिए, दोस्ती के लिए, किसी काम के लिए सबसे पहले जाति पूछी जाती थी। उसके साथ उसी तरह का लोग व्यवहार रखते थे। दाखिला हो गया था, उन्हें कक्षा में सबसे अलग बैठाया जाता था, लेकिन फिर भी तीनों मन लगाकर पढ़ते थे। बाबा साहेब और उनके दोनों भाइयों को कभी कभी स्कूल में पानी पीने को भी नहीं मिलता था। बाबा साहेब को बच्चे चिढ़ाते थे तो वह परेशान हो जाते थे, लेकिन पढ़कर ही घर आते थे। तो वह अपने पिताजी से बच्चों के अपशब्दों के बारे में बताते थे, लेकिन उन्हें उनके पिता हमेशा पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते थे। एक दिन की बात है, जब बाबा साहेब नाई के पास बाल कटवाने के लिए गए तो उस नाई ने सबसे पहले जाति पूछी। उसके बाद बाल काटने के लिए मना कर दिया और एक सवर्णी की जाति की भैंस के बाल काटने लगा, जबकि नाई भी एक शूद्र था। यह देख बाबा साहेब गुस्सा होकर घर लौट आए और रोने लगे। उसी बीच भीम को उनके घर वाले देखने लगे और उनके पिताजी उन्हें समझाने लगे कि तुम पढ़ लिख कर यह छुआछूत खत्म करोगे, जिससे नाई से प्रत्येक व्यक्ति बाल कटवा सके। और कहने लगे कि हम अम्बावड़े गांव के हैं, तुमको अपने साथ साथ अम्बावड़े गांव को भी रोशन करना है। आज से तुम्हारा नाम भीमराव अम्बावड़ेकर है। उसी बीच उनकी बहन तुलसा ने कहा, मैं तेरे बाल काट देती हूँ। जब भीमराव अंबेडकर जी की स्कूल की परीक्षा शुरू हुई तो कक्षा में भीमराव अम्बावड़ेकर परीक्षा फॉर्म भर रहे थे, तो उन्हें अम्बावड़ेकर बोलने में बहुत कठिन लग रहा था।
तो गुरुजी से अपने नाम के बारे में पूछा तो गुरुजी ने अम्मा वड़ेकर का संविच्छेद किया। अम्मा वड़ेकर अ प्लस मा प्लस बा प्लस आ प्लस वा प्लस डा प्लस ए प्लस का प्लस रा से ही अम्बेडकर नाम बना है। किसी गुरुजी ने नहीं दिया है यह अपना उपनाम। अम्बेडकर आ प्लस मा प्लस बा प्लस ए प्लस डा प्लस का प्लस रा। इस समय बाबा साहेब 6 वर्ष के थे। इसी बीच रामजी राव सकपाल जी की सातारा से कोरे गांव के लिए बदली हो गई। रामजी राव सकपाल अकेले ही कोरे गांव गए थे। रामजी राव सकपाल जी के जाने के कुछ समय बाद ही माता भीमाबाई जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। वह उसी बीच परिवार को रोता बिलखता छोड़ संसार से चली गईं। बाबा साहेब जी के हृदय को मातृवियोग से बहुत बड़ा धक्का लगा। स्वराज बौद्ध और भरत बौद्ध जी माता भीमाबाई को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्धाय। इससे आगे की जीवनी भाग 3 में। थैंक यू। सब्सक्राइब this channel for all videos. स्वराज बौद्ध। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध।